अब ये क्वेश्चन है, एक कंडक्टिव स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज एन अननोन चार्ज इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 20 centimeter from the center of the sphere is and points readily inward, what is the net charge of the sphere? तो अभी इस तरह का क्वेश्चन है। अभी क्या हो रहा है, फिजिक्स का मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और अभी इसमें थ्योरीज में नहीं बता के पहले आपका नॉमरिकल सॉल्व कर रहा हूँ, जो बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद पॉइंट्स 2 में जो इसका बेसिक चीज़ें हैं, जैसे स्पेयर का चार्ज कहाँ पे होता है, या अगर कोई पूरा फुल्ली चार्ज स्पेयर्ड है, उसमें अगर चिड़िया उसके जाके जो है होलो स्पेयर्स है और उसमें चिड़िया जाके सेंटर पे जाके उसको बंद करके कर देते हैं तो उसको करंट लगेगा कि नहीं लगेगा। इस तरह के क्वेश्चंस को अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी कॉन्सेप्ट पे नहीं, अभी सिर्फ मैं नोमरिकल्स को कर रहा हूँ ताकि आप लोग कुछ बना लें। और उसके बाद अगर नहीं हो रहा है तो फिर मैं इसका कॉन्सेप्ट वाइज जो डेली यूजेस में है वो आपको मैं बताता चलूँगा। तो पहले ये क्वेश्चंस है, तो इसमें जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमको क्या क्या चीज़ें देखना पड़ता है। मेरे हिसाब से अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल्स या कुछ भी सॉल्व कर रहे हैं, मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो उसका आप डायग्राम जरूर बनाएं, क्योंकि जब आप डायग्राम बनाते हैं तो वो चीज़ें जो है आपकी ईजी हो जाती हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या क्या है, स्फीयर रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर, अननोन चार्जेस है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब चार्ज नहीं पता। इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये कितना है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इतना है न्यूटन पर कूलम। एंड पॉइंट्स रेडिली इन वॉट्स, इस चीज को भी पकड़ना है। इन वॉट्स की बात करता है और आउट वॉट्स की बात करता है। इन वॉट्स कर रहा है तो पॉजिटिव चार्जेस, और आउट वॉट्स कर रहा है तो चार्जेस, सॉरी इन वॉट्स अगर कर रहा है तो नेगेटिव चार्जेस, और आउट वॉट्स कर रहा है तो ये क्या है हमारा पॉजिटिव चार्जेस को वो डिनोट करेगा। ठीक है, क्यों करेगा वो मेरे को कमेंट में रख के बताइए, क्योंकि पहले थ्योरी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ। थ्योरी में वापस से इसको नेक्स्ट कभी होगा तो एक मेन पॉइंट्स, पूरा थ्योरी तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन हाँ मेन पॉइंट्स आपको बता दूंगा, जिससे आपके इंजीनियरिंग में ऑब्जेक्टिव तो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी क्या कर रहा है, एक स्फीयर है। ठीक है, अब स्फीयर ही मानिए, अभी उतना नहीं बन पा रहा है तो भी स्फीयर ही मानिए। ठीक है, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट का खास करके आपको ध्यान देना है, यूनिट अगर आपका इधर उधर हो गया ना तो बहुत कुछ प्रॉब्लम कर जाएगा। ठीक है, हाँ, उसके बाद रेडियस 10 सेंटीमीटर और हैज अननोन चार्जेस, कोई एक चार्जेस है, वो क्या अननोन चार्जेस को मैं क्या कर लिया Q। ठीक है, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, अब क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, अब ये क्या कह दिया भाई, 20 सेंटीमीटर मतलब जो डिस्टेंस आपकी बात कर रहा है वो कितना सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 1.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, एंड पॉइंट्स रेडिली व्हाट इज द चार्जेस ऑफ द स्फीयर। क्वेश्चंस आपको समझा क्या, क्वेश्चंस आपको समझा, ये रेडियस है, चलिए भाई, और ये अब पॉइंट्स कहाँ कर रहा है 10 सेंटीमीटर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब ये कहीं पे है। ठीक है, ऐसा है, ये डिस्टेंस कितना है इसका, यहाँ से यहाँ तक का कितना है 20 सेंटीमीटर है ये डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो आपको पता ही है कितना है। ठीक है, ये सेंटर है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन है, और ये 20 सेंटीमीटर पूरा है। ठीक है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका कितना है 10 सेंटीमीटर। इस चीज़ को आपको ये करना है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड द पॉइंट रेडिली इनवर्ड।
अब इनका जो ये किधर है, ये पॉइंट इनका किधर है, इनवर्ड्स है, ठीक है, थ्रू द रेडियस है। तो इनवर्ड्स है तो पहले जो चार्ज क्या होगा, आपको पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, चार्ज तो भैया नेगेटिव होगा क्योंकि ये क्या है, हमारा इनवर्ड्स है। अभी मैंने बताया ना कि इनवर्ड्स अगर है तो हमारा क्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी फील्ड का फार्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा है, अभी तक आपने जो फार्मूला पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है, E इक्वल टू 1/4πε0, और यहाँ पे क्या है, K होता था Q और R², ठीक है। तो ये यही फार्मूला है, और ये K जो है आपका बता तो रहा नहीं है कि कौन सा मीडियम है, तो मीडियम नहीं है, अगर एयर है ये तो अगर मीडियम नहीं बता रहा है तो इट्स एयर मीडियम है। तो अब आपका क्या हो गया, 1/4πε0 Q/R²। यहाँ पे R को हम क्या करते हैं, क्या वो रेडियस है या वो दो पॉइंट का बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, वो दो पॉइंट का बीच का डिस्टेंस है, वो रेडियस की ऐसी बात नहीं करता। ये जो कॉन्सेप्ट था आपका, ये कैसा था, इलेक्ट्रिसिटी फील्ड जो है आपका क्या करता था कि ये हमारा Q1 है और ये आपका क्या था, Q1 था, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या था, R था। तो हम इसको क्या लिखते थे, 1/4πε0 और Q1 Q2/R², ये लिखते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका जो भी है, ये F ऐसे ही निकालते थे, सॉरी F निकालने के लिए आप ऐसे ही करते थे, और यहाँ पे क्या है, उसके बाद आप क्या करते थे, इसका वैल्यूज निकालने के लिए F/Q करते थे, ठीक है ना। तो और ये Q1 Q2 है तो Q1 रहेगा, तो एक कैंसिल होके एक दूसरा बचेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी फील्ड ये है। अब इसकी वैल्यूज जो है आपको निकालना है, तो इजी है। सबसे पहले क्या करना है आपको, यूनिट को चेंज, इसकी ज़रूरत है क्या, इसकी ज़रूरत है, ठीक है। इसको ले लेते हैं, 20 × 10⁻⁻ क्या हो जाएगा, -2 मीटर। सबसे पहले ये चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या न्यूटन है, यहाँ पे अगर सेंटीमीटर का कोई यूनिट डाइन वगैरह रहता तो हम उसको कर सकते हैं, इसको क्या करेंगे हम पहले मीटर में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब वैल्यूज रख लेंगे, और इसकी वैल्यूज आपको पता ही है कितना होता है, इसकी ये क्या हो गया, 1.5 × 10⁻³ और इसकी वैल्यूज क्या हो गई, इसकी वैल्यूज कितनी होती है, इसकी वैल्यूज क्या होती है आपकी 1/4 की वैल्यूज कितनी होती है, 9 × 10⁹। Q की वैल्यूज मेरे को पता नहीं, और R² की वैल्यूज हमारी क्या हो गई, 20 × 10⁻², ठीक है। मैं अभी बाकी चीज़ें मिटाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए। यहाँ पे मैंने क्या लिखा वो मैं आपको बता देता हूँ, 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻⁸, ठीक है। ये क्या है, हमारा यूनिट है। अब क्या करेंगे बताइए, नेक्स्ट। अब Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये Q इधर है, ये सब किधर जाएगा, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, नीचे 9 हो जाएगा, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ये नीचे चला जाएगा ना, ये यहाँ पे आएगा, और ये सब किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 1.5 × 10⁻³ इसको दो बार लिख दीजिए ऐसे ही, 20 × 10⁻², 20 × 10⁻², और ये लिख दीजिए 9 10⁻⁹, ठीक है। अब देखिए कुछ कैंसिल हो सकता है तो कर दीजिए, ये इसको हटा दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 से इसलिए कितना हो गया 5, और ये कितना हो गया 3 हो गया। और कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। 5 × 2 10 हो गया, फिर 20 हो गया, एक साथ लिख रहे हैं। और जो बच रहा है 10⁻³ 10⁻², 10⁻²।
ठीक है, और नीचे कितना बचा 3 इंटू 10 पर पावर 9। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इसको भी कर दीजिए। अभी 10 पर पावर सब जोड़ दीजिए, जितना भी 10 आपको मिल रहा है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे देखिए पहले 10 पर पावर को सुलझाते हैं। ये यहाँ से चलिए -3 -2 -2। ठीक है, इधर कितना बचा 2 0 है, ये क्या हो जाएगा +2। ठीक है, अब कुछ नहीं बचा, यहाँ पे कितना बचा आपका 1/3, और अब यहाँ पे क्या बचा था 10 पर पावर 9। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कीजिए, तो ये तो 2 गया। ठीक है, अब ये कितना हो गया 1.3। 1/3 को आप क्या लिख सकते हैं 0.6666 या 0.667 लिख सकते हैं। इसको मैं लिख दे रहा हूँ 1/3 को मैं क्या लिख दे रहा हूँ 0.667 लिख दे रहा हूँ इंटू। अभी 10 पर पावर कितना है यहाँ पे -5, और ये ऊपर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 10 पर पावर -9। तो ये कितना हो गया 0.667, और इस पर कितना हो गया क्या हो गया 40। यूनिट चार्ज का यूनिट आपका क्या होगा कूलाम होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका, अब इसको जो है आप और एक सॉल्व कर लेंगे, तो एक 10 से यहाँ पे डिवाइड करके 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करके, तो इसको क्या लिख सकते हैं 6.67 इंटू 10 टू द पावर -15, ऐसा करके आप इसको गुलाम करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप यहाँ पे, ठीक है।